वायरस के फैलाव का सद्देबाब। कराची के जिला गरबी और केमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में 14 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। मुतासरा इलाकों में तकरीबात और तिजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोरोना की दूसरी लहर मजीद खतरनाक। 24 घंटे के दौरान मजीद 71 अफराद जान बहक, 2545 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 4,48,522 शहरी मुहलिक वायरस से मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 42,851 तक पहुंच गई। आपने किस हैसियत में ये जो 1 महीना पहले का ऐलान है इलेक्शन होल्ड करने का सेनेट का, वो आपने किस हैसियत में किया? जो आपने इतनी बड़ी फौज जफर मौज रखी हुई है अपने वज़रा की, अपने मुशीरान की, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप आईन पाकिस्तान के रोज़ से ये ऐलानात आप खुद नहीं कर सकते? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। आईन पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेट इंतखाबात 1 माह पहले कराने का ऐलान गैर कानूनी। इमरान खान FBR और FIA के बाद इलेक्शन कमीशन के सरबराह भी खुद ही बन बैठे। जो चाहे कर लें, हुकूमत नहीं बचेगी। अपने ही पार्लियामेंटेरियंस पर एतबार नहीं रहा तो इनको शो ऑफ हैंड नजर आ गया। तरीक़ाकार की तब्दीली के लिए आइन में तरमीम जरूरी। ऑर्डिनेंस का मतलब पार्लियामेंट को बुलडोज करना होगा। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे तो क्या हम चूड़ियां पहन के घरों में बैठे रहेंगे? PDM का लाहौर का जलसा हो रहा था, आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। कुत्तों से खेलना और बात, इदारों से खेलना खतरनाक। अपोजिशन के इस्तीफों पर इलेक्शन कराने की बातें महज धमकियां। ये खाला जी का घर है, न हम चूड़ियां पहनकर बैठेंगे। अवाम भी इदारों का हुलिया बिगाड़ने वालों का साथ नहीं देंगे। मरियम नवाज का इंतबाह। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च, नून लीग की तैयारियां जारी। मरियम नवाज का पार्टी रहनुमाओं को जोहराना। लाहौर के अरकानी असम्बली से 2 घंटे तवील मुलाकात। तमाम MNAs और MPAs ने लेटर हेड्स पर इस्तीफे जमा करा दिए। शो ऑफ हैंड के जरिए एक से ज्यादा नशिस्तों पर वोटिंग नामुमकिन। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट का तरीका अपनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान का मौक़िफ़। शो ऑफ हैंड हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में ये कहना कि इलेक्शन में धांधली हुई है, ये ख़त्म हो जाता है। इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है। तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ कि 64 मेंबर यहाँ पे थे, अगले कमरे में गए तो वो 50 ही निकले। इस सारी सूरत हाल पे मेरा ख्याल है गेंद सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, अगर वो शो ऑफ हैंड की इजाज़त दे देती है, ये बहुत बड़ा इनकलाबी फैसला होगा। अगर नहीं देगी तो फिर उसी तनख्वाह पे। शो ऑफ हैंड से धांधली का शोर खत्म हो जाएगा। बड़े फैसले के लिए बड़ी अदालत से रुजू करेंगे। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेंबरान 64 हों और अगले कमरे में जाकर 50 निकलें। शेख रशीद की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद में गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म करने का ऐलान। अभी तो इमरान खान ने उस इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए शो ऑफ हैंड का जिक्र किया तो आप बिलबला उठी हैं। छांगा मांगा की सियासत इमरान खान शो ऑफ हैंड के जरिए दफन करने जा रहा है। आपका चेहरा आपकी ज़बान का साथ नहीं देता। आपका चेहरा बता रहा है कि आप मायूस हैं। आपका चेहरा बता रहा है कि आपकी अपनी जमात में तोड़ फोड़ हो रही है। आपके इस बयानिए का कोई खरीदार नहीं है। मरियम नवाज पार्टी में बगावत पर परेशान, चेहरे से मायूसी भी आया। धमकियां और अदाकारी किसी काम नहीं आएगी। सेनेट इलेक्शन के बाद की चीखें अभी से सुनाई दे रही हैं। हुकूमत घर नहीं, ये सब जेल जाने वाले हैं। कोई गैर आईनी इकदाम नहीं उठाएंगे।
शो ऑफ हैंड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाएगी। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। और उनको अंदाज़ा हो गया है कि पूरे मुल्क में अवाम की नफरत बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इनको अवाम के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। अवाम कहती है तुमने धांधली की है, हमें वोट का हक वापस दो, हम दोबारा अपनी मर्जी से हुकूमत का इंतखाब करना चाहते हैं। सदारती ऑर्डिनेंस से आइन में तब्दीली नामुमकिन। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मुआवजा करे, हुक्मरान बौखलाहट का शिकार। इमरान खान इस्तीफा दें और इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में गुफ्तगू। मरियम और मौलाना साफ और शफाफ सेनेट इलेक्शन से परेशान। नून लीगी रहनुमा और JUI सरबराह करप्शन ज़दा इंतखाबात और छांगा मांगा की सियासत चाहते हैं। शहजाद अकबर का रद्द अमल। सेनेट इंतखाबात। MQM ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की इमरान खान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन का 6 सूबाई और 2 कौमी हलकों में खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने का फैसला। सिंध असम्बली की 3, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की एक नशस्त भी शामिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिश्चियन टर्नर की अफगान अमन अमल के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। रोमानिया में तैयार PNS तबूक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। नेवी डॉकयार्ड कराची में पुरवकार तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी मेहमान खुसूसी थे। आपके प्रोग्राम पे इसी टाइम हाजिर हो जाऊंगा। आप शायद खाकान साहब को बुला लीजिए। हम दोनों सिंगल आइटम LNG 1 आवर, आई एम रेडी। जनवरी के लिए हमें जितनी LNG चाहिए हमारे पास ऑलरेडी लॉक्ड बुक्ड अवेलेबल है। शाहिद हाकान अब्बासी को मनाजरे का चैलेंज। दिसंबर और जनवरी के लिए LNG $6.34 के हिसाब से खरीदी। कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 29% कम, मिकदार 28% ज्यादा है। नदीम बाबर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद मोबिल ऑयल की कीमतों में भी इजाफा। फी लीटर नर्ख 80 रुपए तक बढ़ गए। तमाम मकामी और दरामदी ब्रांड्स महंगे। मैदानी इलाकों में फिर धुंध के डेरे। कई मकामात पर हद्दे निगाह इंतहाई कम। लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बाइस बंद कर दी गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर हद्दे निगाह 50 मीटर से कम रह गई है। शहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से परहेज करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत सामने आई है। GT रोड पर भी शदीद धुंध है, जिसके बाइस हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई है। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से इस वक्त बंद है। यहाँ बताया जा रहा है कि हद्दे निगाह 50 मीटर से भी कम है, जबकि शहरी धुंध में गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतें। मोटरवे हुकाम की जानिब से यही हिदायत की जा रही है। GT रोड पर भी शदीद धुंध के बायस हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई है, तो ऐसे में वो अफराद जो सफ़र कर रहे हैं उन्हें यही हिदायत की जा रही हैं कि एक तो वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, और अगर सफ़र करना बहुत ही ज़रूरी है तो फिर इसके लिए फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। उधर कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंतज़ामिया एक्शन में आ गई। शहर के जिला गरबी और जिला केमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 2 हफ्ते के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। कराची में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। मजीद 2 जिला में 14 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। जिला गरबी के 2 सब डिवीजन मंगोपीर और औरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जबकि जिला केमाड़ी के सब डिवीजन बल्दिया केमाड़ी और साइट में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ है।
इंतजामिया के मुताबिक जिला गरबी में 93 और जिला केमाड़ी में 70 केसेज हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मुतासरा इलाकों में हर किस्म की इज्तिमाई सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। मकीनों को हुकूमत की जानिब से बताई गई SOPs पर मुकम्मल अमल करना होगा। दूसरी जानिब कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर डिप्टी कमिश्नर जनूबी इरशाद अली के हुक्म पर सख्त एक्शन लेते हुए इंतजामिया ने मारूफ निहारी रेस्टोरेंट को सील कर दिया, जबकि लियारी में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 बैंकों को जुर्माने आयद किए गए। सिंध में कोरोना ने मजीद 33 अफराद की जान ले ली है। सूबे में इंतकाल करने वालों की तादाद 3270 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 12,859 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1374 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1690 मरीज सेहतयाब होकर घर चले गए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.